गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। आज की ऑनलाइन कक्षा में सभी का स्वागत है। हमारी जो फर्स्ट यूनिट चल रही है उस फर्स्ट यूनिट में आज का जो अध्याय है वो है चौथा चैप्टर है पुरुषार्थ। तो हम आज पुरुषार्थ के बारे में पढ़ेंगे और पुरुषार्थ क्या है, किस प्रकार से उसको प्राप्त किया जाता है, क्या उद्देश्य है। पुरुषार्थ में जो मुख्य रूप से 4 पुरुषार्थ कहे गए हैं। मानव जीवन के 4 पुरुषार्थ होते हैं जो करने चाहिए, मतलब धर्म, अर्थ, कर्म और मोक्ष। इन चारों पुरुषार्थ को ही समझने का प्रयत्न करेंगे, पर आज हम विस्तृत रूप से पहले ये समझेंगे कि पुरुषार्थ क्या है और उसके क्या कौन कौन से तत्व हैं। तो पहले हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। पुरुषार्थ को हम एक मानवीय गुणों का समन्वय भी कह सकते हैं। जैसे पुरुषार्थ उन मानवीय गुणों का समन्वय है जिसमें भौतिक सुख और आध्यात्मिक उन्नति के बीच एक संतुलन की सृष्टि करता है। अर्थात क्या, तो जो भी मानव धर्म जिस उस आधार को लेकर के, धर्म के आधार को लेकर के जो मानव का अंतिम लक्ष्य होता है मोक्ष की प्राप्ति, अर्थात मोक्ष अर्थात आध्यात्मिक उन्नति का जो चरण है, उसके बीच में जो दो पुरुषार्थ हैं, अर्थ और कर्म, मतलब बिना कर्म और बिना अर्थ की प्राप्ति के भी कहीं न कहीं से मोक्ष प्राप्त संभव नहीं है। तो जो अर्थ और कर्म अर्थात भौतिक सुखों की प्राप्ति की जो चरम सीमा जब आ जाती है आध्यात्मिक स्तर पर, उनका ही समन्वय और उन्हीं को ही संतुलित करना ही एक प्रकार से पुरुषार्थ कहा गया है। पुरुषार्थ सृजनशीलता का एक मूल आधार है, जिसकी सहायता से व्यक्ति क्या करता है, भौतिक पदार्थों को ही नहीं बल्कि सद्गुणों को भी जन्म देता है और अंत में संसार की जो संकीर्ण परिधि है उससे बाहर निकलकर अनंत शक्ति में अपने आप को महामिलन के लिए वो प्रयत्नशील रहता है। पुरुषार्थ के जो 4 आधार कहे गए हैं जो मानव जीवन के जो प्रमुख उद्देश्यों को भी व्यक्त करते हैं, वो कौन कौन से हैं? तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मोक्ष जो है वो मानव जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। इस लक्ष्य की प्राप्ति तब तक संभव नहीं है जब तक कि व्यक्ति का जो मन है वो सांसारिक सुख भोग से संपूर्ण भर न जाए। और जब चरम तृप्ति हो जाती है मनुष्य की, उसके बाद ही उसको कहीं वैराग्य या विरक्ति का उसके अंदर जन्म हो सकता है या होता है। इस तृप्ति को प्राप्त करने के लिए ही जो मानव है वो अर्थ तथा काम की आवश्यकता उसे अनुभव होती है और धर्म तथा कर्म की जो आवश्यकता जीवन के लिए भी कम नहीं कही गई है, जिससे मनुष्य अर्थ तथा काम में कहीं पूर्णतया डूब न जाए। इस कारण उसके पथ प्रदर्शन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? वो है आधार धर्म। तो धर्म वह नैतिक नियम व आदर्श है जो व्यक्ति को भौतिक सुख तथा सांसारिक भोग विलास के बीच भी जीवन के उच्चतर लक्ष्य अर्थात मोक्ष के प्रति जागरूक व सचेत रखने के लिए प्रयत्नशील रहता है और उसके व्यवहारों को, मनुष्य के जो व्यवहार है उसको नियंत्रित तथा निर्देशित करता है। तो हम ये कह सकते हैं इस प्रकार कि धर्म जो है मानव जीवन का आधार है और मार्गदर्शक जो है अर्थ तथा काम। ये भी कह सकते हैं कि वो आधार भी है और मार्गदर्शक भी है धर्म। और अर्थ तथा काम जो है सांसारिक कर्मों तथा इच्छाओं की पूर्ति या तृप्ति के साधन है। और मोक्ष क्या है? तो मोक्ष जीवन का अंतिम चरम लक्ष्य है।
मानव में इन चारों का संतुलन, समन्वय का जो प्रतीक है वही पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ की यदि हम अवधारणा को डॉक्टर कपाड़िया ने इस प्रकार व्यक्त किया है कि मोक्ष क्या है? मोक्ष मानव जीवन के चरम उद्देश्य एवं मानव की आंतरिक जो आध्यात्मिक अनुभूति है उसका प्रतीक है। और अर्थ क्या है? अर्थ मनुष्य में जो वस्तुओं को प्राप्ति करने व संग्रह करके की जो उसकी प्रवृत्ति है वह सहज प्रवृत्ति होती है, और मानव की जो धन संग्रह, उपभोग व अन्य तत्संबंधी प्रवृत्तियों को बतलाता है, वह क्या है? अर्थ। और काम क्या है? मानव का जो सहज स्वभाव है और भावुक जीवन है, उन दोनों को व्यक्त करता है काम, तथा उसको काम भावना और सौंदर्य प्रियता की जो प्रवृत्ति है उसकी ओर संकेत करता है। तो इस प्रकार अर्थ और जो काम है ये दोनों इस संसार में मनुष्य के सांसारिक लगाव के अंतर्गत जो कार्यकलाप किए जाते हैं तथा जीवन की सफलता इसका प्रतिनिधित्व करते हैं। धर्म क्या करता है? धर्म मानव की जो पाशविक और दैवीय प्रकृति है उसके बीच की श्रृंखला है, और अर्थ की सहज प्रवृत्ति में संचालित जो होकर मनुष्य सांसारिक वस्तुओं का उत्पादन करता है, उसकी भौतिक आवश्यकता की पूर्ति करता है, और साथ में काम की जो उसकी सहज प्रवृत्ति है उसे इंद्रिय जनित सुख प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। और इसी प्रवृत्ति के कारण ही विवाह या रति क्रिया या संतान को जन्म देना, इस प्रकार ये सब संभव हो पाता है। यही काम मनुष्यों में सौंदर्य प्रियता की प्रवृत्ति को भी जागृत करता है, जिसके कारण मनुष्य केवल शारीरिक सौंदर्य या मानव सुलभ सौंदर्य का ही नहीं अपितु प्राकृतिक व ईश्वरीय सौंदर्य का भी उपभोग कर सकता है। परंतु वास्तव में होता क्या है कि कहीं न कहीं मनुष्य अर्थ और काम के जाल में फंसकर कहीं मनुष्य गुमराह न हो जाए, इस उद्देश्य से उसे जीवन के उच्चतर आदर्शों तथा नैतिक कर्तव्यों के प्रति जागरूक रखने की भी आवश्यकता होती है। इन्हीं उच्चतर आदर्शों तथा नैतिक कर्तव्यों के समन्वित रूप को ही धर्म कहा गया है। अर्थात धर्म को वह कड़ी कह सकते हैं जो मानव जीवन के सांसारिक पक्ष को आध्यात्मिक पक्ष के साथ संयुक्त करती है, जिसके फलस्वरूप एक स्तर पर मनुष्य सभी कर्मों से तृप्ति तथा इच्छाओं का नाश करके जीवन मुक्त की अवस्था में पहुंच जाता है और महाशक्ति से उसका महामिलन हो जाता है। यही स्थिति उसकी जो यह अवस्था है, यह मोक्ष है। इसे डॉक्टर कपाड़िया ने इस प्रकार से बताया है। डॉक्टर गोपाल की हम बात करें तो उन्होंने पुरुषार्थ के जो 4 तत्व हैं उसको इस प्रकार समझाया कि धर्म क्या है? धर्म का अर्थ कर्तव्य, सत्कार्य एवं गुण होते हैं, जिससे जो लौकिक उन्नति और पारलौकिक कल्याण की जो सिद्धि हो वही धर्म है। डॉक्टर गोपाल के अनुसार अर्थ क्या है? तो धन, संपत्ति और मुद्रा का कोई पर्यायवाची नहीं है। यह भौतिक सुखों की सभी आवश्यकताओं और साधनों का द्योतक है। अर्थ मनुष्य की शक्ति और ऐश्वर्य प्राप्त करने की इच्छा के लिए भी प्रयुक्त हुआ है। काम क्या है? तो इंद्रियों के बाह्य विषयों के संपर्क से जनित सुख को काम कहते हैं, और मोक्ष का संबंध है आत्मा से। आत्मा के सर्वोच्च विकास, अपने सच्चे स्वरूप की प्राप्ति को मोक्ष कहते हैं। तो इस प्रकार पुरुषार्थ क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष मनुष्य के इन 4 उद्देश्यों व आधारों के समन्वित स्वरूप को ही कहते हैं।
जीवन के जो अंतिम उद्देश्य के रूप में मोक्ष को मान्यता दी गई है, जीवन के जो वास्तविक पक्ष है अर्थ तथा काम की उपेक्षा भी नहीं की गई है, तो साथ ही उन पर धर्म का नियंत्रण भी रखा गया है। इस रूप में पुरुषार्थ जो है मानव जीवन के एक संपूर्ण व सार्थक स्वरूप का द्योतक है। तो पुरुषार्थ क्या है, आज हमने इसको समझने का प्रयत्न किया। पुरुषार्थ के जो 4 तत्व हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये किस प्रकार होते हैं, इनको परिभाषित करने का आज हमने यहाँ पे प्रयत्न किया और समझा। कल इसी में आगे इसके 4 तत्व जो हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष, इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।